अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू फिजिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल बिहेवियर है कि उसका फिजिकली बिहेवियर कैसा है तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कोई जो है वो लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसियस स्टेट में है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो वो उसकी स्टेट जो है, उसकी स्टेट्स जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हैंस स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली कलर, टेस्ट, ओडोर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ का जो उसका कलर है, उसका टेस्ट है, उसकी स्मेल है, उसके अंदर लचक है या नहीं है, वो कितना सख्त है, उसकी डेंसिटी कितनी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, अगर हम कितने टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करें तो वो मेल्ट हो जाएगा सही से, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी कंडक्टेंस क्या है, यानी कि वो कंडक्टर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो वहाँ यहाँ पे वी वुड डिस्कस हेयर अ फ्यू ऑफ देम। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचेस एंड वियर। हार्डनेस, किसी भी मटेरियल की हार्डनेस जो है वो ये शो करती है कि इसके ऊपर हम स्क्रैचेस लगा सकते हैं या नहीं। अ सब्सटेंस कैन स्क्रैच ऑल अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉफ्टर देन इट। एक सब्सटेंस दूसरे को स्क्रैच कर सकता है जो उससे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट कैन नॉट स्क्रैच दोज दैट आर हार्डर। लेकिन उस जो हार्ड होता है उससे ज़्यादा उसको वो स्क्रैच नहीं कर सकता, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो है यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी शो किया गया, ये दोनों जो है ये कार्बन की फॉर्म्स हैं, कार्बन की टाइप्स हैं, ठीक है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड जो है ये सख्त होता है एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड। तो इसको हम दूसरे डायमंड से ही कट कर सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं। ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है। तो उसके बाद है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी इज अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, यूजुअली लिक्विड। कोई भी सब्सटेंस जो है वो हम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें जो होती हैं उनको सॉल्वेंट बोला जाता है। तो इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे एक सॉल्वेंट के अंदर हम कोई भी मतलब के सोल्यूट ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन इट। वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं। शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, नमक डिसॉल्व कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर मे बी सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स। तो जो चीज़ें पानी में हल नहीं होती तो हो सकता है वो किसी और सॉल्वेंट में हो जाए, किसी और लिक्विड में हो जाए, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड एट विच इट बिगिंस टू मेल्ट। को ऐसा टेम्परेचर स्पेसिफिक जिस पे जाके सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो उस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम मक्खन को अपने हाथ पे रखें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे हैंड का जो टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आइस का भी ऐसे ही, आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो कैंडल है जब हम उसके ऊपर कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो वो उस हीट पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। A temperature at which solid state of substance is in equilibrium with its liquid state at standard pressure is called melting of that substance। एक ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड सब्सटेंस जो है, सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की जो है वो इक्विलिब्रियम में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाए तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया वहाँ से गैसियस स्टेट में यानी वाटर वेपर की फॉर्म में भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में के इक्वल हो जाएगा, लिक्विड जो है उसके वेपर बन जाएंगे और उड़ जाएगा तो वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको एसोसिएट करता है। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है या उसके सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं या फिर वो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।